श्रीमद् भगवद गीता को भारतीय दर्शन और आध्यात्म का सार कहा जाता है। यह ग्रंथ जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देता है। इसके उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत है। गीता के उपदेश हमें आत्मिक शांति, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, कर्म के महत्व और मानसिक संतुलन की शिक्षा देते हैं। आइए गीता के 5 मुख्य संदेशों को विस्तार से समझें। लक्ष्य का निर्धारण और उसकी प्राप्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य चुनने से पहले 3 प्रश्न अपने आप से पूछें। आप इस कार्य को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और तीसरा, क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? जब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हो जाए, तभी उस दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बनाई गई योजना को दूसरों के साथ साझा ना करें। केवल मेहनत और लगन के साथ कार्य करें। यदि लक्ष्य प्राप्त करने में कोई बाधा आती है तो घबराएं नहीं। धैर्यपूर्वक समस्या का समाधान ढूंढें और अपने प्रयास जारी रखें। एक बार की बात है, एक युवक अपने बड़े सपनों को लेकर उत्साहित था, लेकिन समाज के तानों ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे, सफलता निश्चित है। इस प्रेरणा ने युवक के भीतर एक नए उत्साह का संचार किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। फल पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी मेहनत और समर्पण में कमी आ सकती है। फल की चिंता से बचें। परिणाम की चिंता अनावश्यक तनाव और घबराहट पैदा करती है। एक उदाहरण है, किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह इस बात की चिंता नहीं करता कि हर बीज से पौधा निकलेगा या नहीं। वह बस अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पानी, खाद और देखभाल करता है। एक बार एक युवक मेहनत तो करता था, लेकिन फल की चिंता में उलझकर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता था। एक साधु ने उसे समझाया कि जब हम कर्म करते हैं तो प्रकृति और समय अपना काम करते हैं। केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से ही सफलता मिलती है। वर्तमान में जीने का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि हमें अतीत की गलती और भविष्य की चिंता में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ें। यह ना सोचें कि कल क्या होगा। आज जो कार्य कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। आत्मविश्वास बनाए रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दूसरों का विश्वास भी प्राप्त नहीं होगा। चिंता का त्याग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से व्यक्ति अपनी मानसिक शांति खो देता है और यह उसकी क्षमता को कमजोर कर देती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध इंसान का स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमारे मन और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे रिश्ते और हमारे निर्णय को भी प्रभावित करता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। एक बार एक साधु ने एक व्यक्ति को समझाया कि जैसे जलता हुआ दीपक कटोरी को गर्म कर देता है, वैसे ही क्रोध हमारे मन और वातावरण को अशांत करता है। दीपक बुझने पर कटोरी ठंडी हो जाती है, वैसे ही क्रोध का नियंत्रण हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारने की योजना बनानी होगी। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्राप्त करें। लक्ष्य पाने के लिए प्रयास और समर्पण आवश्यक है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में
कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराने की बजाय अपने कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, कर्म करें और परिणाम की चिंता किए बिना वर्तमान में जिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।